दोस्त, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से मजे कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे को थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, उसी चीज़ को देखने के लिए आज करने वाले हैं क्या, अपने टॉपिक जैसे आगे हमारा लेटर। लेटर्स का मतलब है कि आप अल्फाबेट से सिंबल्स यूज करते हैं किसी भी अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होता है हमारे लेटर्स। ठीक है, जैसे एल रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ के लिए, बी रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेथ के लिए। तो ये सब क्या है हमारे लिटरल नंबर्स। उसके बाद अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं हमारे नंबर्स, जिसमें हमारे पास क्या जाएगा 2 3 4 सारे नंबर्स कॉन्स्टेंट होंगे। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या जाते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है एक्स, एंड कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास वाई। ये चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमें बोले अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स में हम क्या दिखाते हैं, किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से क्या रखते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होता है पॉइंट नॉर्मल, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा थिंग्स है अलजेब्रा में। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं कुछ टर्म्स। देखिए जैसे हमारे पास अगर सिंगल टर्म है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। जैसे एक्स है, यहाँ पे 3x है, वो है ये सिंगल टर्म, बीच प्लस माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। बाइनोमियल में क्या हो गया हमारे पास आगे 2 टर्म, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ गया, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएंगी 3, x² + 3x + 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाता है एड द टर्म्स एंड राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्रिकेट चॉकलेट में एक दूसरा बॉक्स है, इसमें आपके पास डेयरी मिल्क एक थर्ड बॉक्स है, जिसमें अदर चॉकलेट्स रखते हैं। तो मैंने आपको इस चॉकलेट मिक्स करके दे दिया, मैंने कहा कि काउंट के टोटल करके बताओ मेरे पास कितनी चॉकलेट्स। आप क्या करोगे, जितनी डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स होंगे एक बॉक्स में रखोगे, किटकैट की चॉकलेट्स एक बॉक्स में, और बाकी अदर चॉकलेट्स एक बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, तो जस्ट सेम करना है। आपको किटकैट को कैसे मिक्स नहीं करना, एयर में मिक्स नहीं करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें सेम साइड से ही ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में इसमें 5 किटकैट है, इसमें 3 किटकैट है, तो मेरे पास टोटल किटकैट कितने हो गए 3 किटकैट। लेकिन अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सेम ऐसी है किटकैट हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, और इसमें क्या करेंगे 5a और 3a। ठीक है, तो हमारे पास कितने ए हो गए 8। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। चलिए तो हम इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन 4, एट द टर्म्स एंड राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है, इसको क्या बोलेंगे हम 5xyz, 2yz, -8xy। ठीक है, अब इसको हमें करना है एंड। देखिए यहाँ पे xyz, यहाँ पे yz, यहाँ पे xy। तो ये xyz हो गया, ये yz हो गया, और यहाँ पे 8xy हो गया। क्या आपको कुछ भी कांस्टेंट सेम दिखाई दे रहा है, किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा? तो ये क्या रहेंगे एज इट इज होंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि हमारे पास 5 चॉकलेट्स क्या हो गई, डेयरी मिल्क हो गई, 2 किटकैट्स हो गई, और 1 अदर चॉकलेट्स। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। अगर सेम होता तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है राइट द कांस्टेंट वेरिएबल यूज इन दीज एक्सप्रेशंस। देखिए अगर हम इसकी बात करें फिर बात, तो इसमें कांस्टेंट क्या है 2 और 1, और वेरिएबल क्या है इसमें x²। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेंट क्या हमारे पास 3 और 4, और वेरिएबल क्या हमारे पास l² और n²। ये अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई मोनोमियल्स बाय मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ये हो जाएगा ABC। बायनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। 3 टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेशंस विद पॉलिनोमियल्स। ऑपरेशन विद पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है पॉलिनोमियल्स में। चलिए यहाँ पे लिखा होगा ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके चलिए करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 8 मिनट
तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, थोड़ा इजी रहे। तो ये वहाँ पर दिखाई दे रहा था एक क्वेश्चन भी और दूसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास ए की पावर 5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ए पावर 5 देन प्लस ए क्यूब बी माइनस 2 ए बी क्यूब और प्लस बी क्यूब। ठीक है, आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो बस आपको काम क्या है यहाँ पर कि आपको सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखना है। अब देखिए 4 5 थी है तो हमारे पास 5 ए कहाँ पर ये रहा, तो हम लिखेंगे 4 ए की पावर 5 देन ए क्यूब भी ये रहा कितना है 3, उसको लिख लिया 3 ए क्यूब बी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है 2 ए बी क्यूब, तो यहाँ प्लस है 2 ए बी क्यूब, ठीक है, और प्लस 5 बी क्यूब। क्लियर। अब इन्हें हमें ऐड कर देना है तो ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 4 + 1 5 ए की पावर 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे प्लस 3 + 1 कितना 4 ए क्यूब बी। ठीक है, अब देखिए माइनस से प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 बी क्यूब। ठीक है, तो इस साइड से हमें क्या करना है ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए बी सी के बारे और इसमें आपको बस वैल्यूज पुट कर दिया उसी को ऐड। तो हम चाहिए इसमें से ये करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट करने के लिए हमारे पास आ जाना ए माइनस बी माइनस सी। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास x - 2y + z माइनस यहाँ पे करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास -2x + y + z। फिर उसका सीनियर माइनस में तो यहाँ पर माइनस x + y - 2z। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x - 2y + z साइन चेंज कर देंगे प्लस माइनस, सर माइनस प्लस दैट इज 2x प्लस माइनस विल बिकम माइनस प्लस माइनस विल बिकम माइनस। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस 2z। ठीक है, अब आपको क्या करना है जो सीम है उनको ऐड करना है। देखिए x ये 2x और उसमें से एक x माइनस में, तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 2x, ये -2y ये -y ये -y सारे माइनस में, तो 2 + 1 3 + 1 4 और साइन तो माइनस के आ जाएगा। ठीक है, ये z है वो प्लस में माइनस में, तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या सिर्फ ये 2z। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आप एक ऐसे कॉलम बना मतलब एक साथ लिख के भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कॉलम्स में बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। कितना हो गया 24 हो रही है सर। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टर्म टू गेट दिस। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 x की पावर 4 y की पावर 4 सॉरी 3 है ना x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस x की पावर 3 y की पावर 2 माइनस 3x² y -4। तो उसमें ऐसा क्या ऐड करें, यहाँ पे मैंने a मान लिया। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या ऐड करें जो कि हमारे पास क्या आ जाए 5
एक्स की पावर 4y प्लस 2x की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये टर्म इधर है और ये टर्म इधर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को उधर भेज देते हैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड। तो ये इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा इक्वल्स टू में इस टर्म पे एज इट इज लिख लेते हैं 5x की पावर 4y, यही था ना, y की पावर 3 भी है यहाँ पर, y क्यूब प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 9 माइनस, ये पूरी टर्म आएगी तो हम इनकी साइन चीज है, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस 2x की पावर 4 y की पावर 3, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस x की पावर 3 y की पावर 2, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y। ठीक है, और ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस में। चलिए तो अब यहाँ पे की वैल्यू निकाल ली, ए 5x की पावर 4 इन सी विथ 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x की पावर 4 एंड y पावर 3 प्लस, अब ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ये ना, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 3x की पावर 3 y की पावर 2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद ये माइनस 9 प्लस 4, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे वैल्यू 5 एंड साइन इसका आ जाएगा ग्रेटर दैन, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। देखिए जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है एज इट इज डिक्टो, हर एक एंगल हर एक साइड क्या होगी इक्वल होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो फिगर्स हैं डी ए रे सी और यहाँ पे आगे डी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है एस पी क्यू आर एस, तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें ये दोनों एंगल्स सारे एंगल्स इक्वल हैं, इनके सेगमेंट्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये फिगर क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। ऐसा होता है ना ट्विन्स एकदम, तो वो होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कल है, ऐसे भी इससे बड़ा सर्कल है और एक नोट इससे बड़ा सर्कल है, तो जब भी चीज़ें सेम सेम दिखाई दें बस थोड़ा सा उनमें चेंज होता है साइज में। ठीक है, अब वो क्या होता है सिमिलर, जैसे बोलता है ना कि आप अपने पापा की तरह दिखते हो थोड़े थोड़े, तो वो क्या होता है आपका सिमिलर वाली क्वालिटीज होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। चलिए यहाँ पे बोलेंगे आर सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चन मार्क। जो सिमिलर फिगर्स है तो एक जैसी दिखती है क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? हाँ बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, चलिए और मैं यहाँ पे दे रखा आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर पेयर्स ऑफ फिगर। देखिए दोनों सेम सेम आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर ये थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सिमिलर फिगर्स का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है सिमिलर फिगर्स का काम करते हैं। अब ये तो देखिए बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा हमारे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इनके बारे में आप लोग खुद लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि तीन साइड जैसे वन ए सी किसके इक्वल है डी एफ के, बी सी किसके इक्वल है ई सी के, और ए बी किसके इक्वल है बी के। तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लिए और इनके तीनों साइड्स क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी लगी साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये ऐसे हमें तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी होती हैं जिससे कि हमारे पास
जो भी ट्राइंगल है उसकी क्या होता है, साइड इक्वल हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड क्या है कि थोड़ा सा इसमें दो एंगल और उन सॉरी दो साइड्स और उनके बीच में एक एंगल का होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एक साइड हमारी ये हो गई, दूसरी साइड हमारी ये हो गई, तो इनके बीच में एक एंगल आ रहा है। ऐसे दूसरे ट्राइंगल में सेम पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसे नहीं कि साइड कहीं भी हो एंगल कहीं हो। ठीक है, बोला गया ना साइड एंगल साइड, तो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल, वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड बोला गया है ASA, एंगल साइड एंगल। मतलब जब भी ASA होता है तो उसमें ऐसे में कुछ वो फर्क नहीं पड़ता, एंगल कहीं भी हो, जैसे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये साइड यहाँ पे भी होती तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट आता है RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और एक साइड आपकी ऑन से इक्वल। देखो राइट एंगल 90-90, ये हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ट्रायंगल्स को फॉर्मेट प्रूफ करते हैं। चलिए अब आ जाता है एक्सरसाइज 10.3 में लिखा है इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस फाइंड द मेजरमेंट ऑन थर्ड एंगल। देखिए अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं तो हमें पता है कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं तो हमें पता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब इन्होंने बोला कि हमारे पास एक ट्रायंगल इसका एक एंगल कितने का 35 डिग्री है, एंड दूसरा एंगल कितना हमारे पास 80 डिग्री। तो हमें बताइए थर्ड एंगल कितना होगा। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो इसको क्या बोल देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल ए कितना हमारे पास 35 डिग्री, एंगल बी कितना हमारे पास 80 डिग्री, एंड एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एंगल सी लिख लिया, ये आ गया 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इनको ऐड करेंगे तो 8 3 11 115 डिग्री प्लस एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी इधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जाएगा 115 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 60 165 सॉरी 65 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सारे एंगल्स हैं, चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये वाला 8 तरह का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपको है ना इसी टाइप से क्या करने पड़ेंगे, सारे एंगल्स जो भी बोलेगा वो प्रूफ करना है। अब इसमें बोला है कि एल एन इज कॉन्वेंट टू एम पी। चलिए तो मार्क कर लेते हैं पहले। एल एन दिखाई दे रहा आपको, एल एन ये रहा, इज कॉन्वेंट टू एम पी, वेरी गुड। ठीक है, एल पी ये वाली साइड इसको बोले एम एन के। ओके, फिर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इसके लिए दूसरा ले लेते हैं। प्रूफ करना है एंगल पी कहाँ पर है और एंगल एन कौन पॉइंट है, और एंगल एल एम एन, एल एम एन ये वाला एंगल, और एंगल एल एम एल पी, एम एल पी ये वाला कॉन्वेंट है। ठीक है, इस पर ऐसे कर देते हैं जो हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें जो रेड में गिवन है, रेड वाला पार्ट है वो गिवन है, एंड ब्लू वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। चलिए तो ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल गिवन है, तो ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन ट्राइंगल एल एन एल एम, एल एन एम, एन ट्राइंगल दूसरा क्या था, एल एम पी, एल एम पी।
ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, एल एन जो साइड है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एम पी के। ठीक है, सेकेंड चीज क्या गिवन थी हमें, एल पी हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन थी इसके एम एन के। ठीक है, और थर्ड चीज क्या गिवन है, जो थर्ड हमें तीन चीजें चाहिए होती है हमेशा, यहाँ पे थर्ड चीज तो गिवन ही नहीं है। तो हमने देखा कि एल एम क्या आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, तो जो साइड दोनों में आ रही है तो वो क्या होगी, इक्वली होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एम। ठीक है, तो हमारे तीनों साइड पर इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एल एम एन is congruent to triangle LMP by SSS glory। अब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है दोनों इक्वल है बाय वो प्रूफ। आप इसमें एंगल देखो, साइड देखो, कुछ भी देखो, आपको हमेशा क्या दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। तो इसीलिए अब हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, हम बोल सकते हैं एंगल एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल पी एन बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कोई सा भी पार्ट होगा तो वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। और ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, यहाँ पे तो N आएगा, यहाँ पर आ जाएगा P कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं। चलिए, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल होगा आपके पास। तो अब आप लोग अब अपन दिखाई दे रहे हैं, ये तो ट्राइंगल है ए बी पी बी और ये पी डी सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना। चलिए, तो आप इसमें क्या देखते हैं, तो आपको एक तो ये वाली साइड, इस साइड की गिवन है, एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, और कुछ इक्वल गिवन है, नहीं गिवन है। तो आप यहाँ पे ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये ए एस से क्या हो जाएगा, ये साइड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो ये तो करना था। चलिए, तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। ठीक है, तो ए बी पी, तो इसमें हमें क्या गिवन है, एंगल ए गिवन है, और वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है कितना, 90 डिग्री। उसके बाद हमें क्या गिवन था, ए पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी पी के। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एंगल बी पी ए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएगा इसके एंगल एंगल डी पी सी के। वो भी कितना है हमारे पास, वो हमें नहीं पता, हम उसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी बाय ए एस रो। क्लियर। चलिए, अब आया था सर्कल पर। सर्कल क्या होता है, एक सर्कल इज अ सेट ऑफ अ प्लेन
सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistributed from the fixed point are called the center of the circle. अब देखिए हमारे पास जब सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या है, हम यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ कनेक्ट कर दें यहाँ, और इन पॉइंट को से कनेक्ट करते करते हमारा क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके पास एक सर्कल है, तो उसमें आपके पास क्या है, एक सेंटर है यहाँ से। अगर आप इस बाउंड्री को यहाँ से टच करते हैं सेंटर से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस। ठीक है, अगर आप एक बाउंड्री से सेंटर से पास होते ही लाइन टच कर रहे हैं दूसरी बाउंड्री पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर। जो कि डायमीटर जो होता है वो इस रेडियस का डबल होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगी, रेडियस। अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट दो बाउंड्रीज को टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आप बाउंड्री पे कोई भी एक आर्क लगाते हैं, मतलब कोई भी एक लाइन सेगमेंट मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा आर्क। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए से लेके बी तक ये भी क्या एक आर्क है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब देखिए जो छोटा वाला पार्ट बचा है वो क्या हो गया, माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पार्ट बचा है ये क्या हो जाएगा, आपका मेजर आर्क। सेमी सर्कल आपको पता है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब हाफ। सर्कल का हाफ हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेमी सर्कल। अब उसके बाद आ जाते हैं सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है कि कोई भी पार्ट ऑफ द सर्कल है, ठीक है, कट अलोंग एनी कॉर्ड। आपने कॉर्ड बनाई, उससे पार्ट क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट में हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा। जैसे हमने एक ये ट्राइंगल लिया, यहाँ पे कैसे बनाते थे, ये वाला पार्ट क्या होता है, हमारा सेगमेंट। क्लियर। चलिए उसके बाद आ गए हम एक्सरसाइज का। क्या हमें बोलेगा, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो देखिए जब आपको क्या बनाना, सर्कल बनाना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंपास चाहिए। तो कंपास ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कंपास लिया मैंने, और इसमें मैंने क्या करना है कि ऐसे आपको स्केल लेना पड़ेगा। जैसे मैं एक स्केल और ले लेता हूँ, और जिस स्केल को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ऐसे। ठीक है, आपको एक ओपन करना पड़ेगा, तो ये 5 तक आ गया। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक फिर ऐसे लेके एक सर्कल कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या 5 आ रहा है। अगर आप इसका डायमीटर देखेंगे यहाँ से, तो ये डायमीटर कितना आ रहा है, 10। मेरे से मैंने बताते हैं डबल हो जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि रेडियस कितना हो गया। इस सेंटर पॉइंट से अगर हम बाउंड्री को टच करेंगे तो ये होता है हमारा रेडियस, जो कितना है 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस बाउंड्री से टच करता हूँ, एक सेंटर से पास आउट कर रहा हूँ एक कॉर्ड, तो जो कि हमारी क्या होगा, डायमीटर। एंड इस डायमीटर को हम कितने का बोल देंगे, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, डबल होता है किसके, रेडियस। ठीक है, आई हैव लीन द गिवन फिगर, लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनर आर्क हो जाएगा। और ये बाकी रेड वाला पार्ट क्या होगा, हमारा मेजर आर्क। तो इसके लिए लिख देते हैं मेजर आर्क, और इसके लिए लिख देते हैं माइनर आर्क। ठीक है, अगर बोले ड्रॉ सेमी ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सेमी सर्कल हाफ सर्कल बनाना है, तो आप पहले एक स्केल लीजिए। ठीक है, और हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है, कंपास लेना है। सिर्फ
चलिए, तो आप कंपास लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे ला के रखेंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। आप इसको ला के ये हमने कट लगाया है, इस पे से यहाँ पे रखेंगे और फिर एक ऐसे यहाँ से सर्कल बनाना है। नहीं, सेमी सर्कल बनाना था ना, सॉरी। हाँ, तो हमें क्या बनाना था? सेमी सर्कल। तो चलिए यहाँ से रखते हैं और एक यहाँ से लेके हाफ एक, हाँ, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8, मैं तो 4 का बना दिया। चलिए 1 मिनट। फिर से कंपास लेना है, इसमें तो 8 का बनाना था। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंपास लेंगे, बल्कि हमें इधर से लेना चाहिए। ठीक है, तो इधर से ऐसे मेजर करेंगे। ये 8 का हो गया। ये होगा। चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है? ऐसे एक सेवन सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे सेमी सर्कल है, इधर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, तो हमने ऐसे बनाया था, अब इसकी लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल ऑफ 8 डायमीटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे कंस्ट्रक्ट करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। ऑल द बेस्ट।